आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सबसे बड़े कोर्ट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में? देखें, उच्चतम न्यायालय का इतिहास क्या है, यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई, कैसे हुई। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय का उल्लेख कहाँ किया गया है। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है या बढ़ोतरी घटोतरी कितनी हो सकती है, उस पर बात करेंगे। और पांचवा पॉइंट होगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता कितनी। तो चलो शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के इतिहास की। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की बात करूं तो भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 के एक्ट के आधार पर, किसके आधार पर? 1773 के एक्ट के आधार पर 1774 में कलकत्ता में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बना। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना? कलकत्ता में 1774 में बना। देखो, इस सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र था, जो न्याय क्षेत्र था, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा था। यानी इन तीनों ही राज्यों के लिए ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इस सुप्रीम कोर्ट में उस दौर में टोटल 4 जज थे। कितने जज थे? 4 जज, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पी थे, वो इसके मुख्य न्यायाधीश थे। अगर इसी इतिहास को हम आगे बढ़ाते जाएं तो 1935 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में पहली बार एक संघीय न्यायालय बनाया गया। क्या बनाएगा? संघीय न्यायालय बनाया गया। अब ये संघीय न्यायालय क्यों इसके लिए नाम दिया, इसे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहा गया, इस पर बात करते हैं। देखो, उस दौर में 1935 के दौर में भारत में अंग्रेजों ने जो है 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 कमिश्नरी एरिया और कुछ देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया था, भारत संघ। और उस संघ के लिए एक कोर्ट हमने बनाया जिसको हमने नाम दिया संघीय न्यायालय। देखो किस आधार पर बना? 1935 के एक्ट के आधार पर। बना कब? बना 1937 में। और कहां बना? दिल्ली में बना। कहां बना? दिल्ली में पहला जो है वो हमारा संघीय न्यायालय बना। अब यह है कि इसको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहा गया। देखो, सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट को कहते हैं जिस कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध आप कहीं और अपील नहीं कर सकते। लेकिन ये जो संघीय न्यायालय था, इसके डिसीजन के विरुद्ध आप लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। इसलिए हमने कहा ये संघीय न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जो था वो 1774 में जो बना कलकत्ता में, वो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक। लेकिन चाहे ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था तो भी 1937 से लेकर के और जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं बना, यानी 28 जनवरी 1950 तक भारत के सबसे बड़े कोर्ट के रूप में जिसने काम किया वो था संघीय न्यायालय, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा संघीय न्यायालय के बारे में। देखो, बन गया 1937 में और कब तक बना रहा? 26 जनवरी 1950 तक बना रहा। कब तक बना रहा? 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है। अब यह है कि यहां तक बना रहा तो इस दौरान क्या क्या परिस्थितियां रही। देखो, 1937 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक इस फेडरल कोर्ट में टोटल 4 जज हुए। कितने जज हुए? 4 जज। देखो, अब प्रश्न पूछा जाता है कि इसके पहले जज कौन थे। इस फेडरल कोर्ट के पहले जज थे मॉरिस ग्वेर। कौन थे? मॉरिस ग्वेर इसके पहले जज थे। जबकि इस फेडरल कोर्ट के अंतिम जो जज थे उनका नाम था जस्टिस हरिलाल जे कानिया। क्या नाम था? जस्टिस हरिलाल जे कानिया। ये जो थे अंतिम जज थे। कब रहे होंगे? 26 जनवरी 1950 तक यही जज थे। लेकिन आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया। अब यहां संविधान जब लागू होगा तो भैया कोर्ट भी हमारे संविधान के अनुसार बनेगा, है या नहीं? तो इस वजह से 26 जनवरी 1950 के 2 दिन बाद, संविधान तो लागू हो गया लेकिन ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को, कब? 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये पॉइंट देखें, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, संघीय न्यायालय खत्म हो गया क्योंकि भारत का न्यायाधीश, भारत का संविधान लागू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट समाप्त हो गया। अब देखें, जो अंतिम न्यायाधीश थे किसके? फेडरल कोर्ट के, हरिलाल जे कानिया, उन्हीं को भारत में सुप्रीम कोर्ट का पहला जज बना दिया गया। अब प्रश्न आता है कि फेडरल कोर्ट के अंतिम जज कौन थे? तो वो थे हरिलाल जे कानिया और वही भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बन गए। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम था जस्टिस हीरालाल जी कानिया। वही थे जो फेडरल कोर्ट का अंतिम थे, उन्हीं को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पहला जज, मुख्य जज यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ठीक। अच्छा, अब कई बार प्रश्न
आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर देखो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसी दिन भारत में राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को जब वो पद पे बैठते हैं तो उनको जो शपथ दिलाते हैं वो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो तब कौन थे? क्योंकि भारत में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना। देखें, अब मैंने अभी क्या कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बना तब तक फेडरल कोर्ट काम कर रहा था और फेडरल कोर्ट के अंतिम जज कौन थे? हरिलाल जेकानिया। इसलिए हरिलाल जेकानिया जो कि फेडरल कोर्ट के जज थे, उन्होंने ही भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब को शपथ दिलाई थी। ठीक, क्लियर हुआ नहीं? ठीक है, अब बन गया हमारा भारत के सुप्रीम कोर्ट। कौन, कितनी तारीख को? 28 जनवरी 1950 को बन गया। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय का संविधान में उल्लेख कहां किया गया है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का संविधान में भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत उल्लेख किया गया। कहां? भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, अब यह कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है कितने? संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है कि जो है भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य जज होंगे, यानी 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी टोटल कितना लिखा हुआ है? टोटल 8 जज होंगे। लेकिन इसी संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है कि संसद कानून बना करके जजों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। क्या लिखा हुआ है? संविधान कानून बना करके जजों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में 33 तो जज हैं और एक मुख्य जज है, तो 33 और एक कितना होता है? 34। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या टोटल है कितनी? 34। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में कि भाई क्या योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की। देखो, संविधान के अनुच्छेद 124(3) का अनुसार भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की टोटल यह 4 योग्यताएं। चारों में से ये 3 तो जो है इनमें से एक योग्यता होनी चाहिए, लेकिन पहली योग्यता मैंडेटरी है, यानी ये जरूरी होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता है, ये तो मैंडेटरी है। दूसरी योग्यता है कि वो हाईकोर्ट में उसने कम से कम 5 वर्षों तक जज के रूप में उसने कार्य किया हो। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको जज बनना है तो हाईकोर्ट का रास्ता आपको दिया गया, हाईकोर्ट में आप 5 वर्षों तक जज रहे तो वही आप जो है जाके सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे। अच्छा, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अगर ये आपके पास योग्यता नहीं है तो उसके बाद नीचे वाली योग्यता है कि उसने कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी हाईकोर्ट में वकालत की हो। 10 वर्षों तक वकालत, यानी अगर आप जज नहीं भी रहे और अगर आपने 10 वर्षों तक वकालत की हो तो उसे भी भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और उसके बाद भी यानी अगर ये 2 भी आपके पास नहीं है तो ये चौथा आपके पास होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति की नजर में प्रख्यात विधिवेता हो। विधिवेता माने कानून का जानकार हो, प्रख्यात हो कोई, उसको भी जो है भारत में क्या बनाया जा सकता है? जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ? देखो, अभी तक अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति की नजर में प्रख्यात कानूनवेता, इस आधार पर अभी तक भारत में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाया गया। लेकिन हाँ, वकालत के आधार पर भारत में 7 से 8 बार जो है जज बनाए जा चुके हैं। बाकी अधिकतर जो जज बनते हैं वो बनते हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक जज के रूप में कार्य किया हो। उन्हीं लोगों को भारत में क्या बनाया जाता है? जज बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। यानी अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको ये तो आपकी योग्यता मैंडेटरी है, लेकिन इन 3 योग्यताओं में से कोई एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे का जो है पार्ट जो हम सुप्रीम कोर्ट का पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।